भाई भाई जो पैदा होते हैं उनकी पैदाइश कहाँ से होती है? बाप से पैदाइश होती है। तो कहाँ रहने का मूल स्थान है उनका? बाप का घर कौन सा? परमधाम। वो आत्मा का बाप तो कहते हैं तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेते हो। हाँ, तो इस सृष्टि पर वो परमधाम की स्टेज में पहुंचने वाले बच्चे नंबरवार होंगे या सब एक साथ पहुंच जाएंगे? तो पहले नंबर में कौन होगा? अरे कोई होगा कि नहीं होगा? कौन है? पहले नंबर में वो ही हो सकता है जिसने शिव बाप से, आत्माओं के बाप से ज्ञान का पूरा वर्षा लिया है। क्या पूरा वर्षा क्या होता है? ब्रह्मा के मुख से शिव ने जो बोला वो पूरा वर्षा नहीं है। अरे जल्दी बताओ ना, क्या है? पूरा वर्षा नहीं है? हाँ, पूरा वर्षा इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ सुनने सुनाने तक सीमित रहा, लेकिन बुद्धि में बैठा किसी को नहीं, समझा ही नहीं किसी ने। न बाप को जाना प्रैक्टिकल में, बाप कौन है इस मनुष्य सृष्टि का। ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित रहे 69 18 जनवरी तक कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ने पहचाना इस मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? नहीं पहचाना ना। कब पहचाना? मनुष्य सृष्टि के बाप के बारे में कब से पहचान होना शुरू हुई? जब बोला कि 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। क्योंकि पहले ही बता दिया था 10 साल पहले इस सृष्टि, वो लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो जो नारायण वाली आत्मा है वो 76 में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है। अब नारायण वाली आत्मा कौन? जो नर से डायरेक्ट नारायण बनती है। जो डायरेक्ट नारायण बनती है वो है बाप, जिसको बोला है राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो जो बाप वाली आत्मा है उसके लिए कहा और पूछा भी बच्चों से, तुम्हारे रहने का स्थान कहाँ है? तुम बच्चों के रहने का स्थान कहाँ है? तुम जब देहभान को भूल जाएंगे, आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाएंगे, तो तुम कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? भारत में वास करेंगे। पार ब्रह्म में वास करें। हाँ, भारत का मतलब ये है, भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है। चाहे मनसा से, वाइब्रेशन से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से जो भी कर्म करता है वो कर्म ज्ञान युक्त कर्म करता है, अज्ञान युक्त कर्म नहीं करता, क्योंकि सबसे जास्ती ज्ञान संगम युग में उस आत्मा ने उठाया है। तो जो आत्मा
पहले पहले आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाती है, उसी की यादगार सोमनाथ मंदिर में वो शिवलिंग बना हुआ है। कोई कहे हीरा किसकी यादगार है? हीरा उसी की यादगार है जो हीरो पाटधारी है। शिव हीरो पाटधारी नहीं है, है? हीरो पाटधारी तो ऑलराउंड पार्ट बजाता है ना, शिव तो ऑलराउंड पाटधारी नहीं है। तो तुम्हारे रहने का स्थान कहाँ हुआ? शिव बाबा तुम्हारे रहने का स्थान है। तो जो हमारे रहने का स्थान है वो ही कहता होगा मन मना भव, मेरे मन में समा जा, कि शिव बाप कहेगा मेरे मन में समा जा? शिव बाप क्यों नहीं कहेगा? शिव को तो मन है ही नहीं, वो तो सदा अमन है, अमन चैन में रहने वाला है, वो कभी बेचैन होता ही नहीं। जिसमें प्रवेश करता है उसको अपना मन भी है, तो वो कहता है क्या? मत मना भव, मेरे मन में समा जा। तेरे मन में क्या है? जो कहता है मेरे मन में समा जा, वो तेरे मन में क्या है? अरे कुछ है या नहीं है? क्या है? अरे वो आत्मा की संपन्न स्टेज बनती है तो मन में क्या होता है? दुनियावी संकल्प होते हैं। क्या होता है? हैं? निराकारी बन जाता है ना, ज्योति बिंदु बन जाता है ना। ज्योति बिंदु के अलावा कोई दूसरा संकल्प होता है? नहीं होता। तो उस स्टेज में सबको समाना है।